आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, जिनका मूल नाम है धनपत राय। उनका जन्म हुआ है सन 1880 में लम्ही गांव, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन आदि। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1936 में। चैप्टर फर्स्ट, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नमक है उसमें जो नमक विभाग में दरोगा के लिए एक पद निकला हुआ है। पद की नियुक्ति होने को है, एक नौकरी निकली है दरोगा पद के लिए। तो सब यहाँ पर जितने भी वकील, पटवारी, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, अधिकारी, सभी इस नौकरी को पाना चाहते थे। इस नौकरी को सभी इसलिए पाना चाहते थे क्योंकि इसमें रिश्वत अच्छी थी, ऊपर की कमाई अच्छी थी, यानी कि घूस। तो सभी इसको पाना चाहते थे ताकि ऊपर की अच्छी कमाई हो सके। तो सभी लोग लालायित थे इस नौकरी को पाने के लिए। उनमें से थे एक मुंशी वशीधर। वे भी बहुत नौकरी को पाने के लिए बहुत मशक्क़त कर रहे थे। उनके घर की दुर्दशा भी अच्छी नहीं थी। वे और जो उनके पिता थे वे उन्हें समझाते थे कि बेटा, जो हमारी तनख्वाह होती है वो एक पूर्णमासी के चांद की तरह होती है, अमावस्या आते आते विलुप्त हो जाती है, यानी कि धीरे 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 ख़त्म हो जाती है। पर जो हमारे ऊपर की कमाई होती है वो एक बहता हुआ आय का बहता हुआ स्रोत होता है, हमारी प्यास उससे ही बुझती है। जो हमें जो सैलरी होती है, जो वेतन मिलता है, वो तो मनुष्य देता है, पर उसमें जो ऊपरी आमदनी होती है वो ईश्वर देता है। ऐसा मुंशी जी के पिताजी का मानना था। तो क्या हुआ, फिर वही वे निकलते हैं अपने घर से नौकरी पाने के लिए। फिर पर ऐसा हुआ, समय अच्छा था, शगुन अच्छा था, अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि उनकी नौकरी नमक विभाग में दरोगा पद पर लग गई। जब घर वालों को संदेश मिला, जब संवाद हुआ, तो उनके पिताजी भी बड़े खुश हुए। एकदम मतलब उनके मन में खुशी लहराने लगी। पर जो पड़ोसी थे उनके हृदय में सूल उठने लगे, यानी कि उन्हें बुरा लगने लगा। एक समय मतलब जाड़े के दिन थे, बहुत रात थी, आधी रात थी। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। जितने भी जो चौकीदार थे नमक की, जो मतलब नमक विभाग में जिनकी भी नौकरियां थी, सिपाही थे जो देखभाल करते थे नमक की, मतलब वो नशे में थे, एकदम मस्त। पंडित जी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 5 महीने से थोड़ा अधिक समय हुआ होगा, 6 महीने के अंदर अंदर कुछ समय हुआ था। पर एक दिन रात को सोते समय, जाड़े के दिन में रात में उन्हें, सर्दियों के दिन यानी कि, उन्हें दूर से टगबग टगबग गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने उठकर देखा, तो उन्होंने देखा बहुत से आदमी आ रहे हैं, रथ पर सवार घोड़े आ रहे हैं। तो वे उठकर उन्होंने पास जाकर देखा, तो वे पूछे कि गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि गाड़ियाँ तो कानपुर जाएंगी। तो फिर उन्होंने पहले पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये तो गाड़ियाँ पंडित आलोपी दीन की है। तो मुंशी जी ने सुना, और वे सुन के थोड़े स्तंभित हो गए, चकित हो गए कि अरे, जो पंडित आलोपी दीन है वे तो बहुत बड़े आदमी है, प्रतिष्ठित जानकार है। औरंग जैसे लोग तो उनके घर के मेहमान हैं, उनके घर तो लोग रोज़ बड़े लोगों का आना जाना होता है। तो फिर वो एकदम से डरते, पर उन्हें अपनी नौकरी का मतलब उन्हें फिर याद आता है। तो फिर वे एकदम से पूछते हैं कि अरे, ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। तो फिर वे कहते हैं, उन्हें उत्तर मिला कि गाड़ियाँ तो कानपुर जाएंगी। फिर जब जैसे वो पूछते कि इसमें क्या है, तो एकदम सन्नाटा छा जाता है। और तो फिर दरोगा साहब सोचते कि अरे, मैंने पूछा क्या है, उत्तर नहीं दिया। तो वे संदेह में आ जाते कि मतलब आखिर इसमें है क्या। तो फिर वे वापस पूछते हैं कि अरे, इसमें क्या है। तो फिर वे कुछ उत्तर नहीं देते हैं, जोर से बोलते हैं वे क्या है। तो फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो वे बोलते हैं आप सब गूंगे हैं क्या, हम पूछ रहे हैं इसमें क्या लदा है। तब भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो इस बार जब कोई उत्तर नहीं मिला, तो फिर वे गाड़ी के पास जाते हैं और हाथ से टटोलते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि इसमें नमक के ढेले हैं। जो पंडित आलोपुद्दीन की गाड़ी रहती है, तो वे जब तक अपने रथ में, अपने सजीले रथ में, सुंदर रथ में सोते रहते हैं।
तो फिर जो उनके नौकर चाकर होते हैं वो जाकर उन्हें बुलाते हैं, बोलते हैं कि अरे हमारी गाड़ी पकड़ी गई है, दरोगा जी ने पकड़ लिए हैं, आप आ जाओ। तो फिर वे कुछ सोते कुछ जागते रहते हैं, वे निश्चिंत रहते हैं। वे सोचते थे कि जो लक्ष्मी है यानी कि पैसा, उन पर उसका अखंड विश्वास था। वे सोचते थे कि जिसके पास लक्ष्मी है हमेशा उसी का राज चलता है। तो वो ऐसा सोचते हुए आगे आए और आगे आकर मुंशी जी से बोले, मुंशी वसीधर से, कि अरे ऐसा कौन सा अपराध हो गया हमसे कि जो आपने हमारी गाड़ी रोक ली। तो फिर वो कहते हैं ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपने हमारी गाड़ी रोक दी, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो ऐसा वो पंडित वशीधर से कहते हैं कि अरे आप तो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, एकदम हंसते हुए। तो फिर वो बोलते हैं पंडित जो वशीधर रहते हैं, मुंशी वशीधर, वो एकदम रुके उससे बोलते हैं कि अरे सरकार का हुक्म है गाड़ी रोकने का। तो फिर पंडित अलोपुद्दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही है। ऐसा मतलब वो हंसते हुए कहते हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि हम पैसे दे देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो और फिर वो कहते हैं कि आपका और हमारा तो घर का ही मामला है, हम क्या आपके घर से बाहर हैं। तो फिर मुंशीधर को गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। तो क्या बोलते हैं वो मुंशी वसीधर कहते हैं कि अरे हम वो नहीं है जो नमक हराम में हैं और हम अपना ईमान कोड़ियों के ईमान बेचते, मतलब कुछ पैसों में ही हम अपना ईमान बेचते, हम ऐसे लोग नहीं हैं। तो वो कहते हैं हम ऐसे लोग नहीं हैं जो कुछ पैसों में ही अपना ईमान बेचते फिरे। आप इस समय हिरासत में हैं, आपसे आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। तो वो कहते हैं कि आपको हमने हिरासत में ले लिया है, अब आपका चालान कटेगा। तो फिर वो कहते हैं, मतलब उनसे वो कहते हैं कि हम आपसे पैसे ले लेते हैं, ये वो थोड़ा बहुत पैसे देने की बातें करते हैं। तो बोलते हैं हमें इन सब बातों की फुर्सत नहीं है। और वह एक अपने जमादार बदलू सिंह को, कौन, मुंशी वसीधर, बदलू सिंह से कहते हैं जो चलो इन्हें हिरासत में लो। तो फिर जो बदलू सिंह रहता है वो छोटा आदमी रहता है और पंडित अलोपुद्दीन बहुत बड़े आदमी रहते हैं, रईस आदमी रहते हैं। तो वो आगे तो बढ़ता है परंतु पीछे हट जाता है, डर जाता है उनको मतलब उनके ऊपर हथकड़ी लगाने से, और पीछे आ जाता है। उसके बाद बंसीधर ने गर्म होकर कहा, फिर वो उससे संख्या बढ़ाते अपने पैसों की। वो कहते हैं 1,000 ले लो, वो कहते हैं 2,000 ले लो, 10,000 ले लो, 20,000। तो जो मुंशी वसीधर होते हैं वो कहते हैं 1,00,000 भी नहीं और 2,00,000 भी नहीं, 10,000 भी नहीं, 30,000 भी नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो 40,000, फिर वो पंडित अलोपुद्दीन पैसे बढ़ाते जाते हैं कि 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। तो बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। मुंशी वसीधर को गुस्सा आ जाता है तो वो कहते हैं कि अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, पंडित अलोपुद्दीन को हिरासत में ले लो। तो फिर जब वे हिरासत में, उन्हें हथकड़ी पिन जाती है तो वो एकाएक सोचने लगते हैं और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। फिर सुबह सुबह क्या होता है, सभी लोग फुसफुसाने लगते हैं, बच्चे से लेके बड़े, कि अरे ऐसा है वैसा है, वो पकड़े गए। और जो भी जितने भी जो खुद दूध में जैसे दूध में पानी मिलाकर जो दूध बेचता है वो भी फुसफुसा रहा है कि अरे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। सभी लोग बातें बनाने लग गए उनके बारे में कि वे तो पैसों के दम पर चलते हैं, अपने हिसाब से उल्टी सीधी बातें कहने लगे सभी लोग। परंतु जब उनका मुकदमा वहाँ गया, मुकदमा अदालत गया, जब उनका मुकदमा अदालत में गया तो उनकी पेशी हुई तो वकीलों के दम पर, वो पैसों के दम पर वहाँ पर वे जीत गए। और पैसों के दम पर वे जीत गए। उसके बाद जब मुंशीधर के पिताजी को पता चला कि वे इनकी नौकरी छूट गई है और ऐसा हुआ है, तो वे अपने बच्चे से बोलते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, वे उल्टी सीधी सुनाते हैं, इससे अच्छी तो हम निसंतान ही रहते तो अच्छा होता, तुम्हारी जैसी संतान हमें मिल गई, जी करता है कि अपना सर भी फोड़ लें और तुम्हारा सर भी फोड़ दें। ऐसी जली कटी बातें सुनाते हैं।
और जो उनकी पत्नी थी जिसको तीर्थ यात्राएं करनी थी, वो भी उसकी सब कामनाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। उनको जगन्नाथ घूमना था, रामेश्वर की यात्राएं करनी थी, सब मिट्टी में मिल जाता है। और पंडित जो उनके पिता रहते हैं मुंशी बंशीधर के, वे बहुत ही दुखी होते हैं। अभी उनकी जॉब को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था कि जॉब छूट गई। एक दिन क्या होता है, वे जो मुंशीधर के पिता रहते हैं वे बाहर बैठे हुए रहते हैं और देखते हैं कि एक सुंदर सजीला रथ उनके घर के सामने आकर रुका। एक सुंदर सजीला रथ उनके सामने आकर रुका। तो फिर वे देखते हैं कि अरे कौन है, तो फिर वे देखते हैं कि उसमें पंडित अलोपुद्दीन है। वे देखते हैं कि उसमें पंडित अलोपुद्दीन है, तो वे उनसे लल्ली चुप्पी बातें करने लग जाते हैं। अरे अरे आइए आइए, ऐसा वैसा, उन्हें ऐसा बोलकर घर में बुलाते हैं। कहते हैं हम तो इससे अच्छी निसंतान होते, ऐसा अभागा लड़का हमने पाया है, अब हम आपसे नजरें भी नहीं मिला सकते। फलानी फलानी बातें उनसे कहते हैं। पर जो वो पंडित अलोपुद्दीन थे, वो कहते हैं नहीं नहीं, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है और हमें ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है। हमारे हमारे विभाग में एक मैनेजर की पोस्ट खाली है, हम आपके बेटे को देना चाहते हैं। तो फिर हमें मतलब वे बोलते हैं कि हमें एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है आपके बेटे की तरह। तो वंशीधर ने मतलब जो वंशीधर रहते हैं वो भी एकदम गंभीर भाव से बोलते हैं कि अरे मैं तो आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु मुझ में ना तो विद्या है, ना बुद्धि है, ना स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्म अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। तो पंडित अलोपुद्दीन कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हारा व्यवहार देख लिया है, मुझे तुम्हारे जैसे एक सत्यनिष्ठ कर्मचारी की ही आवश्यकता है। आगे वंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा सी दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपुद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। धन्यवाद।